सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 47 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 से, जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम पाठ को। और आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी पाठ का कुछ अंश समझा था, जिसमें हमने ये समझा कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, वो गैर लोकतांत्रिक सरकार की तरह बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती, बल्कि वो जो भी फैसला लेती है बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करके, ताकि वो जो परिणाम उसका आता है या जो भी कानून बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझें, पसंद करें, मानें, और इससे उसके ज़्यादा प्रभावी होने की उम्मीद भी बहुत अधिक होती है। तो इसी तरह से हमने पिछली वर्कशीट में पारदर्शिता के बारे में भी समझा था कि लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है, यानी लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो पारदर्शी होती हैं, वो बहुत सारे नियमों का पालन करती हैं। और अगर कोई नागरिक ये देखना चाहे कि किसी कानून को बनने में कोई जो बातें फॉलो की जाती हैं या जो प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं वो फॉलो हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो इस बात को भी देखने का उसके पास पूरा अधिकार है, और इसे ही हम पारदर्शिता कहते हैं। आज के इस वर्कशीट में हम ये समझेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं ना, वे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें होती हैं। तो यानी आज हम लोकतंत्र की एक और विशेषता को वास्तविकता की कसौटी पर परखेंगे और ये जानेंगे कि क्या वास्तविकता में भी जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनकी जो ये विशेषता होती है वो सही बैठती है या नहीं बैठती। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती हैं क्योंकि वे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें होती हैं। आइए इन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब है कि यह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी हैं। यानी जो भी संविधान के द्वारा नियम कायदे बनाए गए हैं, जो भी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं फैसले लेने के लिए, उसको मानने के लिए ये सरकारें उत्तरदायी होती हैं। इससे फैसलों के बेहतर होने की संभावना ज़्यादा होती है, और फिर जैसे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना तो करना ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हें पूरे नियम कायदों से, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधायिका में बहुत सारा विचार विमर्श करने के बाद विपक्ष को अपनी बात समझाते हुए कोई कानून बनाना पड़ता है, यानी कि कोई फैसला लेना पड़ता है। इसलिए हम इन सरकारों को उत्तरदायी सरकार कहते हैं, क्योंकि अगर ये अपना उत्तरदायित्व नहीं समझेंगी तो अपनी मनमर्जी के कानून बनाती रहेंगी और हमेशा ही विपक्ष के साथ उनका झगड़ा बना रहेगा, जिससे देश बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे शब्द को। दूसरा शब्द है जिम्मेदार। लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणामों के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। उन्हें आंदोलनों और चुनावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। तो देखिए दूसरा जो शब्द है कि जिम्मेदार, यानी जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी भूमिका को निभाती हैं। यानी वो जो भी फैसला लेती हैं उसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा जाती हैं। चाहे वो अच्छा फैसला लेंगी तब भी वो उसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाएंगी, अगर वो कोई गलत फैसला लेती हैं तब भी वो उसके परिणाम के प्रति जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। क्योंकि अगर वो गलत फैसला लेती हैं
तो उन्हें आंदोलनों का और चुनावों का सामना भी तो करना पड़ता है, और जब चुनाव आते हैं तो जनता उनके खिलाफ अपना निर्णय ले लेती है। तो इसलिए जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी भी होती है और जिम्मेदार भी होती है, यानी वो जिम्मेदारी से अपना काम करती हैं। अगर वो अपने इस काम को नहीं करेंगी तो उन्हें बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा और चुनावों में भी जनता उन्हें कभी भी दोबारा से वापस नहीं लेकर आएगी। फिर जो तीसरा शब्द है वो भी महत्वपूर्ण शब्द है, वो है वैध। वैध का मतलब होता है लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर हैं, क्योंकि ये वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने स्वयं ही इसे चुना है। इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन इसे प्राप्त है। तो देखिए, वैध का मतलब ये है कि जब लोगों ने उसे अपनी मर्जी से चुना है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। अगर इसके विपरीत आप देखेंगे जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जैसे कि हमने पिछली जो अपनी बुक थी, 9th की बुक थी, उसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने आप ही अब सरकार बन के बैठ गए थे और उन्होंने अपने आप को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया। किसी जनता ने उन्हें नहीं चुना, किसी ने उन्हें नहीं चुना। तो अब आप इसको क्या समझते हैं, क्या वो वैध था, वो वैलिड शासन व्यवस्था थी? नहीं। जब तक लोकतंत्र में लोगों के द्वारा उस सरकार को ना चुना जाए, अपनी मर्जी से ना चुना जाए, तब तक वो सरकार वैध सरकार बिल्कुल नहीं कहलाएगी। तो इसलिए तो आज पूरी दुनिया में ये जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं और वहाँ पर जो सरकारें काम कर रही हैं, उनके पास लोगों का समर्थन है, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है। तो अब आप समझे कि वो वैध किस प्रकार होती हैं, क्योंकि वैध लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, लोगों का शासन। तो जब तक लोग ही उस सरकार को पसंद नहीं करेंगे, उस सरकार को चुनेंगे नहीं, तब तक वो वैध हो भी नहीं सकती है। तो इसलिए अब हमें समझ में आता है कि लोकतांत्रिक सरकारें उत्तरदायी भी होती हैं, जिम्मेदार भी होती हैं और वैध भी होती हैं। तो इन 3 शब्दों के साथ अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है, क्योंकि आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है। यहाँ पे 4 उत्तर दे रखे हैं, इसमें से सही उत्तर चुनना है। क्योंकि यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है, यह है फैसले बहुत तेज़ी से लेती है, यह विकास में अव्वल होती है और यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? ये चौथा वाला, कि यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। तो क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण सहित आपको इसको बताना है। तो ये तो देखिए मेरा सुझाव है, लेकिन आप अपनी तरीके से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जैसे हमें हमारी बनी हुई चीज़ प्रिय होती है, ठीक वैसे ही लोकतंत्र भी लोगों को प्रिय है, क्योंकि ये लोगों का शासन है, लोगों का तंत्र है। इसमें लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों को उनके अधिकार दिए जाते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी सरकार को चुनते हैं और अगर वह सरकार काम ना करे तो उसे अपनी मर्ज़ी से हटा भी देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष या चुनावों का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा? तो हमें यहाँ पर इन तीनों शब्दों का अलग अलग मतलब समझना पड़ेगा। तो पहला है कि यदि सरकार को विधायिका का सामना ना करना पड़े तो वह अपनी मनमर्जी के कानून बनाएगी और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर दूसरे शब्द को लेते हैं कि यदि सरकार को विपक्ष का सामना ना करना पड़े तो वे जो भी कानून बनाएंगे या जो भी कार्य वे करेंगे, उन्हें उनकी गलतियों को बताने वाला कोई नहीं होगा, उनकी कमियों को जनता के सामने लाने वाला भी कोई नहीं होगा। इससे सरकार तानाशाह की तरह कार्य करेगी। और फिर तीसरा शब्द है कि यदि लोकतांत्रिक सरकारों को चुनावों का सामना ना करना पड़े तो वह तो आजीवन सत्ता पर आसीन रहेंगे और उन्हें हटाने वाला भी कोई नहीं होगा, जिससे वे अपनी मनमर्जी से शासन चलाएंगे।
फिर चौथा प्रश्न है कि आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे, तो लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश की है कि जैसे किन किन बातों के लिए जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उत्तरदायी है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। फिर तीसरा है कि समाज में रह रहे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी वो उत्तरदायी है। और चौथा पॉइंट है कि लोगों को एक जिम्मेदार सरकार देने के लिए भी उत्तरदायी है। तो ये तो थे हमारी वर्कशीट के टॉपिक। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।